आज हम लोग इस चौथे दोष पर चिंतन करेंगे। जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए साथियों, हिंसा से बचने की आवश्यकता है। इन विषयों पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब हमारी जानकारी पूर्ण रहती है तभी हम अपने भीतर इन विषयों को धारण कर पाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, सामान्यतया दूसरों को कष्ट न देना ही लोग हिंसा मानते हैं। जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का निवास होता है। महात्मा गांधी के अनुसार, चूंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, सो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि केवल शारीरिक कष्ट देना ही हिंसा नहीं है, किसी को मानसिक कष्ट भी देना हिंसा के अंतर्गत ही आता है। उसको मानसिक हिंसा कहते हैं। किसी को मारपीट देना, किसी की हत्या कर देना, ये हिंसा का केवल अधूरी परिभाषा है। लेकिन यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी का अपमान कर देना, किसी को कष्ट पहुंचा देना, किसी की भावना को ठेस पहुंचा देना, ये भी एक प्रकार की हिंसा ही मानी जाएगी। पर परम पूज्य गुरुदेव साथियों कहते हैं कि विचारणीय बात यह है कि व्यक्ति समाज में है तो किसी से कुछ कहा सुनी हो जाना स्वाभाविक है। किसी न किसी बात से, किसी न किसी विचार से किसी न किसी को तो कष्ट होगा ही होगा। जैसे जो लोग सत्य के उपासक होंगे तो उनसे झूठ बोलने वालों को कष्ट होगा कि इनकी पेट में तो कोई बात बचती ही नहीं है, ये तो सबको सच सच बोल देते हैं। तो जो झूठ का समर्थक होगा उसको कष्ट होगा, उसकी भावना को ठेस पहुंचेगा कि हमारी एक बात ये छुपा ना सके, तो हो गई हिंसा। जो झूठ का समर्थक होगा उससे सत्य बोलने वाले को कष्ट होगा कि ये बड़ा झूठा व्यक्ति है, इस पर विश्वास करने लायक नहीं है, हो गई हिंसा। गाहे बगाहे किसी न किसी जीव की हत्या हमारे द्वारा होती ही रहती है, हमें इस बात की जानकारी हो अथवा न हो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जल पीने से पहले उसे वस्त्र से छान लेना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत। अगर बिना छाने गए जल को ग्रहण किया जाए तो ऐसे बहुत से जीव उस जल में ही होते हैं जिसका पान करने पर उनकी हत्या हो जाती है। ऐसा भी वर्णन है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अर्थात बहुत देख करके कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि न जाने कितने कीड़े मकोड़े, चींटी चींटे, मच्छी मच्छर हमारे पैरों के नीचे दब करके तुरंत मर जाते हैं। जीव विज्ञानियों का ऐसा मत है कि जब हम लोग श्वास लेकर के श्वास को भीतर खींचते हैं तो श्वास को भीतर खींचने में ही न जाने कितने जीव समाप्त हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तब तो फिर हिंसा से बच पाना असंभव सा प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा कि फिर तो हिंसा से कभी बचा ही नहीं जा सकता। तो क्या इसका तात्पर्य ये हो गया कि हम लोग हिंसा से कभी नहीं बच सकते, हम लोग कभी अहिंसा के धर्म का पालन ही नहीं कर सकते? और अहिंसा को अष्टांग योग में सबसे पहली सीढ़ी बताया गया है। दूसरे को कष्ट न पहुंचे, दूसरे को ठेस न पहुंचे, दूसरे को दुख दर्द हमसे न मिले, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अपराध ही यही है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। संसार में सबसे बड़ा पाप ही यही है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। वो पीड़ा केवल और केवल शारीरिक हो ऐसी बात नहीं है। गायत्री माता की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो साथियों, हम लोग चिंतन कर रहे थे कि वास्तव में मनुष्य यदि गहराई से विचार करे तो ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि येन केन प्रकारेण जीव के द्वारा जीव की हिंसा हो ही जाती है। ऐसी परिस्थिति में फिर कलिकाल के दोषों से बचने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? यही प्रश्न, यही जिज्ञासा अर्जुन के मन में जागृत हुई थी जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए कहा था। अर्जुन के मन में ये भाव जगा था साथियों कि छोटे से राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने बंधु बांधवों की इतनी बड़ी हत्या करना और इतने लोगों का संहार करना, ये तो बहुत बड़ी हिंसा है, इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा। फिर भगवान ने नाना प्रकार के तर्क और नाना प्रकार के विचार अर्जुन को प्रदान किए इस एक बात को स्पष्ट करने के लिए कि वास्तव में अपने सामने खड़े योद्धाओं को मारना हिंसा है या नहीं है। इसी का प्रतिपादन करने के लिए भगवान ने अर्जुन के सामने श्रीमद् भगवत गीता का गान किया। 18 अध्याय में 700 श्लोक अर्जुन को भगवान ने सुनाए और उन सबको सुनाने के पीछे का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि अर्जुन वास्तव में हिंसा के अर्थ को समझ सके। और भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि हिंसा का तात्पर्य केवल दूसरों को दुख देना, केवल दूसरों को कष्ट देना ही नहीं है। जिस हिंसा से अहिंसा का जन्म होता हो वो हिंसा भी अहिंसा ही कही जाएगी। जिस लड़ाई से शांति की स्थापना होती हो वह लड़ाई भी शांति स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इसलिए विचारकों का ऐसा मत है कि केवल शरीर का मरना ही हिंसा नहीं है, दूसरों को मानसिक कष्ट देना भी हिंसा है। लेकिन अगर किसी के हिंसा करने पर समाज में दूसरों का हित होता हो तो फिर वो हिंसा भी अहिंसा की ही श्रेणी में आती है। आप्त वचनों का ऐसा कथन है, ये आप्त वचन है महापुरुषों के, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विवेक पूर्वक की गई हिंसा हिंसा नहीं कही जाती है। विवेक पूर्वक की गई हिंसा का तात्पर्य वह कृत्य जिससे दूसरों का सदैव हित होता हो,
और देखने में प्रतीत हो कि वो हिंसा हो रही है, लेकिन दूसरों के हित के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा की श्रेणी में ही गिनी जाते हैं। ऐसा शास्त्रों का मत है, महापुरुषों का मत है। जैसे किसी अपराधी को दंड देने के लिए किसी जज के द्वारा मृत्यु दंड का निर्णय सुनाया जाए, तो वो मृत्यु दंड देने वाला जज हिंसा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। किसी अपराधी को छोड़ देना, किसी पापी को क्षमा कर देना, फिर ये क्षमा कर देना, छोड़ देना ही सबसे बड़ी हिंसा है। क्यों? क्योंकि उस पापी के द्वारा न जाने कितने हिंसक कृत्य होंगे और न जाने कितना समाज का अहित होगा। इसलिए अपराधी को दंड देना हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। किसी पाप कर्म करने वाले के पाप की सजा सुना देना ये हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। ऐसे आतंकवादी जो हमारे राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होते हैं, उन पापियों को मार डालना ये किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं कहा जाएगा, उसको अहिंसा की ही श्रेणी में रखा जाएगा। अहिंसा का तात्पर्य क्या है? अहिंसा का तात्पर्य है सदैव दूसरों के हित का भाव करना। वह कार्य जो द्वेष से युक्त होकर के किया जाता है उसको हिंसा कहते हैं, और जो द्वेष से रहित होकर के किया जाए, जिसमें केवल और केवल दूसरों के हित की कामना हो, दूसरों के कल्याण की कामना हो, उस कार्य को अहिंसा ही कहते हैं। जैसे डॉक्टर अपने औजार लेकर के किसी भी रोगी के शरीर का चीरफाड़ करता है और किसी भी रोगी का चिकित्सा करता है, तो उससे उसके शरीर से रक्त बहते हैं, शरीर को काटना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। देखने में ये कृत्य हिंसा का लगेगा, लेकिन वास्तव में अगर गहराई से चिंतन करें तो चिकित्सक के मन में अपने रोगी के प्रति हित की भावना रहती है, उसके स्वास्थ्य के सुधरने की भावना रहती है, उसके रोगों के समूल विनाश की कामना रहती है। इसलिए डॉक्टर के द्वारा किया गया वह ऑपरेशन देखने में भले हिंसक लगे, लेकिन वो वास्तव में हिंसक नहीं होता, वो एक प्रकार से अहिंसा की ही श्रेणी में माना जाएगा। इसलिए ऐसा सूत्र महाभारत में आया है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन उसके आगे भी महाभारत में ये कहते हैं कि धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो धर्म की स्थापना के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा ही कहलाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि 18 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश हो जाने के पश्चात भी अर्जुन को उन सेनाओं के संहार का कोई भी पाप नहीं लगा। केवल और केवल कारण इतना था कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध किसी द्वेष के कारण, किसी ईर्ष्या के कारण नहीं लड़ा, बल्कि अर्जुन ने अपना कर्तव्य समझ करके और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा समझ करके कर्तव्य भावना से उस महाभारत के युद्ध को संपन्न किया है। इसलिए साथियों, इतने बड़े नरसंहार के पश्चात भी हिंसा का पाप अर्जुन को कदापि न लगा। लेकिन जो लोग द्वेष से युक्त होकर के दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, द्वेष से भरे अंतःकरण से पहुंचाया गया कष्ट ही हिंसा कहा जाता है। मुझे याद आता है, अशफाक खान से एक बार किसी व्यक्ति से युद्ध हुआ और युद्ध लड़ते 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 वह व्यक्ति पराजित हुआ, जमीन पर गिर पड़ा। अशफाक खान ने उसके ऊपर तलवार से प्रहार करने का सोचा तो जमीन पर पड़े व्यक्ति ने उनके मुंह पर थूक दिया, और थूकने के पश्चात उनको इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि वो अपने क्रोध को नियंत्रण में करने के लिए पीछे हटे और तलवार नीचे गिरा दी। उस व्यक्ति ने उठकर के उनसे पूछा कि मैंने आपके ऊपर थूक दिया, उसके बावजूद भी आपने अपना तलवार नीचे फेंक दिया, इसका कारण क्या है? तो फिर अशफाक खान ने कहा, इसका कारण यह है कि जब तक तुमने मेरे ऊपर थूका नहीं था तब तक मैं अपना कर्तव्य और धर्म समझ करके युद्ध कर रहा था। तुम्हारे थूकने के पश्चात तुम्हारे प्रति मेरे मन में क्रोध का भाव जन्म लेकर के आया,
और क्रोधित हो जाने के कारण अगर क्रोध में मैं तुम्हारी हत्या कर देता तो फिर मेरे लिए ये हिंसा हो जाती, मेरे मन में तुम्हारे प्रति क्रोध का और द्वेष का भाव आ गया। इसलिए आज इस युद्ध को हम यही समाप्त करते हैं। कल तुम पुनः तलवार इत्यादि शस्त्र लेकर के हमसे लड़ने आना और कल हम फिर से तुमसे युद्ध करेंगे। युद्ध का निर्णय आज नहीं कल होगा। ये कितना बड़ा संकेत है और ये कितना बड़ा संदेश है कि द्वेष से युक्त होकर के अगर युद्ध किया जाए तो वो हिंसा बन जाता है, और द्वेष से रहित होकर के युद्ध किया जाए तो फिर वो अहिंसा ही कहलाता है। इसलिए साथियों, हिंसा के मर्म को समझना चाहिए। व्यक्ति अपने लोभ के कारण, अपने जीव की चाटुकारिता के कारण, अपने स्वाद की तृप्ति के कारण जीवों की हत्या करता है। अपने स्वार्थ के कारण की गई हत्या हिंसा कहलाती है। यदि लोग ये कहें कि भाई हम तो हत्या नहीं करते जीवों की, हम तो दुकान से मांस खरीद करके ले आते हैं, हम तो बिल्कुल हत्या नहीं करते, और फिर उनको ये लगता है कि ऐसा करने पर उनको पाप नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने हत्या नहीं की है। लेकिन मांस बेचने वाला आपके लिए ही वह मांस के टुकड़े तैयार करता है, और यदि आपने उसको खरीदा तो ये उस कसाई को हिंसा नहीं लगेगी, बल्कि उस मांस को खाने वाले को हिंसा का अपराध लगेगा। क्योंकि कसाई अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझ करके जीव की हत्या कर रहा है, क्योंकि उसी से उसकी जीविका का उपार्जन हो रहा है। लेकिन अब इसमें ऐसा है कि न्यूनाधिक मात्रा में उसको भी तो पाप लगेगा ही, क्योंकि वो जीविकोपार्जन के लिए जीव की हत्या कर रहा है, इसलिए उसको हिंसा का पाप कम लगेगा। लेकिन उन जीवों के मांस का भक्षण करने वाले, उसका स्वाद लेने वाले और अपने स्वार्थ में उस कसाई को हिंसा के लिए विवश करने वाले, मांसाहार का ग्रहण करने वाले को अधिक हिंसा का पाप लगेगा। इसलिए जिस घर में मांस का सेवन होता है, जिस घर में जीवों के मांस खाए जाते हैं, जिस घर में जीवों की हिंसा का कारण बनता है, वहां कलयुग का निवास अवश्य होता है। इसलिए अपने स्वार्थ के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने द्वेष के कारण यदि हम किसी जीव को ठेस पहुंचाते हैं तो फिर वो हिंसा ही कहलाएगा। इसलिए साथियों, कलिकाल का यह जो दोष है हिंसा का, इससे बचने के लिए हमें अहिंसा का व्रत लेना चाहिए, जीवों पर दया करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे यहाँ जीवों पर दया करने की परंपरा रही है। मुझे घटना याद आती है, ये इतिहास की सत्य घटना है, और घटना ये है कि जब मुगलों से युद्ध हुआ और मुगलों से युद्ध लड़ने वाले राजकुमार छत्रसाल, बहुत दिनों तक युद्ध चला और बहुत गंभीर युद्ध चला। गंभीर युद्ध करने के पश्चात कई कई दिनों तक उनकी सेना गुफाओं में रह करके युद्ध करती और भूख प्यास से पीड़ित, उनके सबके अनाज समाप्त हो गए, सारी सामग्री खाने पीने की समाप्त हो गई, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और फिर एक बार उनके सैनिकों ने छत्रसाल के मुगलों के सैनिकों पर आक्रमण किया और सारे मुगलों को मारा, और कुछ मुगल सैनिक भाग भी गए भय से। तो भूख से पीड़ित छत्रसाल और छत्रसाल के सैनिक जब मुगलों के आशियाने पर गए तो वहां उनकी रसोई में बहुत सारे खाद्य सामग्री रखे थे, और बहुत सारे खाद्य सामग्रियों में अनेकानेक जीवों की हत्या करके उनके मांस भी रखे थे। छत्रसाल के सैनिकों ने कहा, महाराज, भूख के मारे यदि हमने कुछ भी ग्रहण न किया तो हम सब बिना मारे मर जाएंगे, इसलिए हमें यह आज्ञा दीजिए कि हम अपनी क्षुधा पूर्ति करें। महाराजा छत्रसाल ने अपने सैनिकों को यह निर्देश दिया कि इन जीवों के मांस खा लेने से अच्छा है कि हम भूखे ही मर जाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति में जीवों की हत्या और जीवों के मांस के खाने की परंपरा नहीं है। महाराजा छत्रसाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि आपने इस समय यह मांस भक्षण कर लिया तो निस्संदेह आपकी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन आपके आत्मा पर किसी जीव के प्रति हिंसा का
कलंक अवश्य लग जाएगा और उससे आपकी आत्मा कलुषित हो जाएगी। और कलुषित आत्मा को लेकर के जीने से अच्छा है कि मर जाना। इसलिए हमें भूखा मर जाना स्वीकार है, लेकिन इन मुगलों के रसोई घर में से हम एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब मांस से युक्त है, ये सब जीवों की हिंसा से युक्त है। और फिर महाराजा छत्रसाल ने जिस पात्र में घोड़ों के लिए अनाज रखा था खाने के लिए, घोड़ों के पात्र में रखे जूठे अनाज से ही उनके सैनिकों ने अपनी भूख मिटाई और पूरे उत्साह के साथ उन्होंने युद्ध किया। लेकिन उन सैनिकों ने मांस को हाथ बिल्कुल नहीं लगाया। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को यह विचार करना चाहिए कि हमें किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर कभी भी भूल करके भी हिंसा के चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। हमारे द्वारा कभी किसी जीव की हत्या ना हो, हमारे द्वारा कभी किसी जीव के प्रति कोई हिंसा ना हो। आज साथियों, हमारे समाज में मांस भक्षण की कुप्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आज बड़े बड़े पर्व और बड़े बड़े त्योहारों पर मांस भक्षण की परंपरा चल पड़ी है। कितनी बड़ी मात्रा में हम जीवों की हत्या कर रहे हैं, आप इसकी कल्पना करके देखें। ये मांस भक्षण की परंपरा ये सनातन परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ जीवों पर दया करने की परंपरा थी। ये कितनी सुंदर परंपरा थी। लेकिन साथियों, ये हम सबका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी परंपरा को भूल करके इस समाज में मांस भक्षण की परंपरा को अपनाते चले जा रहे हैं, और यही हमारे दुर्गति का कारण है। इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आज जिन शादियों में मांस भक्षण हो रहा है, जहां जीवों की हत्या और जीवों की हिंसा का क्रम हो रहा है, आप विचार तो करके देखिए, क्या उन शादियों में होने वाले विवाह संस्कार में देवी देवताओं का कभी भी आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा? जहां जीवों की आत्मा चित्कार कर रही हो और जहां जीवों के प्रति अपराध हो रहा हो, उस विवाह में विवाह संस्कार संपन्न करने वाले वर वधू का जीवन कभी भी शांति से भरा रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। इसलिए हमें इन हिंसा की प्रवृत्ति से अपने समाज को उबारने की आवश्यकता है। पाश्चात्य जगत के और विदेश के लोगों ने यहाँ आकर के हिंसा की वृत्ति को प्रचारित प्रसारित किया है, अन्यथा हमारे यहाँ जीवों पर दया करने की स्थिति थी। पहले जब जंगलों में जीव मर जाते थे, जब जंगलों में जीव मर जाते थे, तो उनके प्रति ऋषियों के मन में करुणा का भाव जगता था, मरे हुए जीवों के प्रति। और ऋषि मुनियों का ऐसा विचार हुआ कि मनुष्य तो साधना करके तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, पर इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? जीवों के कल्याण की भावना से फिर ऋषियों ने एक नियम बनाया कि जो जीव अपने प्राण त्यागेगा, उस जीव के शरीर की खाल से ये ऋषि मुनि अपना आसन बनाएंगे। उनके आसन पर बैठ करके जब ऋषि मुनि साधना करेंगे, तो उनके साधना के प्रभाव से उस जीव की आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने जीवों के खाल पर और मृगचर्म को अपना आसन बनाना प्रारंभ किया। पर आज ऐसी कुप्रवृत्ति हमारे समाज में पनपने लगी कि हमारा आडंबर बढ़ता जाए, हमारा प्रभाव क्षेत्रों में बढ़ता जाए। इसलिए प्राचीन ऋषियों की नकल करने वाले लोग आज जीवों की हत्या करके उनके चर्म की व्यवस्था बना रहे हैं और उस पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे जीवों की हत्या कर लेने के पश्चात आप चाहे जितनी साधना कर लें, आप अपना तो मोक्ष कर ही नहीं सकते, और जीव की हिंसा करके उनके मोक्ष की जिम्मेदारी हम कहां से उठा सकते हैं? इसलिए ऋषि मुनियों ने यह नियम बनाया था। प्राचीन समय में बहुत सारे जीव जंतुओं की संख्या थी, तो फिर ऋषि मुनियों के आदेश पर उनके आश्रमों की सुरक्षा के भाव से तत्कालीन समय के राजागण आखेट करते थे और उन जीव जंतुओं की उनका शिकार करते थे। पर उसमें भी द्वेष का भाव नहीं होता था, उसमें भी यही भाव होता था कि इन जीवों के चर्म का उपयोग करके ऋषि मुनियों के तप के बल से उन जीवों का कल्याण हो जाएगा।
रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम जब धनुष बाण का अभ्यास करते हैं तो वो जिन जिन हिरणों का वध करते हैं उन सब हिरणों को मुक्ति का गान करते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई में ये दर्शन कराया है। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। जे मृगबान राम के मारे, जिस हिरण को राम ने बाण से मारा, ते तजी तन सुरलोक सिधारे, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है, ऐसा वर्णन है। तो भगवान भी जिन मृग का उद्धार करते हैं, जिन पर बाण चलाते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। और हम लोग आज हमारे समाज में अपने जीभ की तृष्णा को मिटाने के लिए, अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भील की एक कन्या जिसका विवाह पड़ा और उसके विवाह में बहुत सारे जीव जंतुओं को लाया गया। उस कन्या ने अपनी एक सखी से पूछा कि इतने जीव जंतु हमारे घर पर क्यों लाए जा रहे हैं। उसकी सखी ने बताया कि तुम्हारे विवाह में इन जीव जंतुओं की हत्या की जाएगी और इन्हीं को भोजन के रूप में बारातियों के सामने परोसा जाएगा। वह भील की कन्या 20 वर्ष की आयु में ही उसके मन में ऐसी करुणा जगी कि हे राम, मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या, तो फिर मैं ही जीवों की हिंसा का कारण बन रही हूँ। वो घर छोड़ करके भाग गई, विवाह करने से मना कर दिया। और वो भीलनी कौन थी? वो स्वयं माता शबरी थी। उनके मन में जीवों के प्रति कितनी करुणा थी। ऐसी करुणामयी भावना से युक्त रहने वाला व्यक्ति ही हिंसा से बच सकता है, जो जीवों पर दया करे, जिसमें जीवों पर दया करने की भावना हो, जो दूसरों के कष्ट को समझ सके, जो दूसरों की भावना को समझ सके, वही वास्तव में साथियों हिंसा से बच सकता है। और 5 यम में से एक यम यह भी है, प्रथम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इसमें पहला यम अहिंसा ही है। अहिंसा का तात्पर्य दूसरों का सदैव हित करना, दूसरों के प्रति सदैव प्रेम का भाव करना। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में साधना पथ पर आगे बढ़ सकता है और कलिकाल के दोषों से बच सकता है। बहुत प्यारा गीत है, आपने सुना होगा। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वही कलयुग के दोषों से बचेगा, उसे ही रामायण और गीता को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उसका लाभ मिलेगा जिसके मन में दूसरों के हित की कामना हो। अहिंसा का तात्पर्य केवल दूसरों का हित। अब दूसरों का हित, जैसे माता अपने बच्चे का हित करने के लिए बच्चे को मार भी देती है, तो उसका मारना हिंसा नहीं कहा जाएगा। बच्चे को दंड देने में भी उसके मन में बच्चे के प्रति हित का ही भाव है। अध्यापक विद्यार्थी को दंडित करता है तो उसमें कोई द्वेष की भावना नहीं होती। अगर वो द्वेष की भावना से दंडित करे तो फिर वो हिंसा है। लेकिन वो हित की कामना से कि इसका पढ़ने में मन लगे, यह गृह कार्य पूर्ण करे, इस भाव से दंड देता है तो वो हिंसा नहीं, वो अहिंसा ही कहा जाएगा। महात्मा गांधी के पास गुजरात में एक अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई तो कुछ लोग महात्मा गांधी के बड़े अनुयायी थे। अंग्रेजों से पिटे और पिट करके वो भाग करके महात्मा गांधी के पास आ गए और आकर के वो महात्मा गांधी के पास अपना रोष प्रकट करने लगे कि बापू, आपने हमें अहिंसा का मार्ग अपनाने को कहा और अहिंसा के मार्ग को अपनाने के कारण हम आज अंग्रेजों से पिट करके किसी प्रकार अपनी जान बचा करके यहाँ भाग करके आए हैं, ऐसा उनका कहना था। तो फिर महात्मा गांधी उनसे बहुत रुष्ट हुए और बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को मैंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, पर तुम अहिंसा के मर्म को समझ ना सके। अहिंसा का तात्पर्य केवल ये नहीं था कि दूसरों की मार को सह लेना,
उनका प्रतिकार न करना। हमने तो ये कहा था कि किसी भी द्वेष की भावना से, किसी भी अहित की भावना से अस्त्र शस्त्र धारण न करना ही अहिंसा है। लेकिन कायरता पूर्वक मैदान छोड़ करके भाग जाना अहिंसा नहीं है। अहिंसा कायरों का नहीं, वीरता का आभूषण है। जो वास्तव में अहिंसक है वो कायर नहीं, वो वीर होता है। और प्रतिकार केवल अस्त्र शस्त्र से ही नहीं होता, असहयोग आंदोलन से भी इसका प्रतिकार होता है। जो लोग आज बापू को बुरा भला कहते हैं कि उन्होंने अहिंसा परमो धर्मः केवल आधा ही श्लोक सुनाया, अहिंसा को ही परम धर्म बताया, वास्तव में वे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि उन लोगों ने अहिंसा के वास्तविक सिद्धांत को समझा ही नहीं। अहिंसा का वास्तविक सिद्धांत क्या है? दूसरों से द्वेष न करना, दूसरों से अपार प्रेम करना, दूसरों के हित के लिए सदैव तत्पर रहना, इसको अहिंसा कहते हैं। इसलिए गीतकार बहुत सुंदर लिखते हैं, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है। सब भाव पूर्वक तालियां बजाइए। किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जो तृषित किसी को होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल, सांसों में पर भरती है अपना अतुल। वह है शंकर जो औरों की, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। और आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर में। वह है दधीच जिसका जीवन, वह है दधीच जिसका जीवन, जग हित
तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। सब एक साथ तालियां बजाइए। जिसका जीवन संघर्ष बनी, जिसका जीवन संघर्ष बनी, औरों की गहन समस्या है, औरों की गहन समस्या है, हमें प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है, इसमें प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की, जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पनघट कभी न रीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, पर व्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया, परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व को जान लिया, उस आत्मा का सौभाग्य अटल, उस आत्मा का सौभाग्य अटल, वही प्रभु की परिणीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है शंकर जो औरों की, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है दधीच जिसका जीवन, वह है दधीच जिसका जीवन जग हित तप करके बीता है, उसका हर आंसू दोनों हाथ ऊपर उठाइए। एक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है।
बड़ा सुंदर पद इस गीत में ही आया है कि परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। कौन दूसरों का हित कर सकता है? दूसरों का हित वही कर सकता है, अहिंसा के धर्म का पालन वही कर सकता है जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया। परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। दूसरों का हित वही कर सकता है जो भगवान को कण कण में अनुभव करने लगे, जो सब में भगवान को देखे, वही वास्तव में दूसरों का हित कर सकता है। अब ये कितना सुंदर संकेत है। जैसा हमने आपको बताया था कि किसी भी रोग का इलाज करने के लिए दवा भी लेनी पड़ती है और परहेज भी करना पड़ता है, उसी प्रकार कलयुग के दोषों के लिए कुछ नियम अपनाने भी पड़ते हैं और कुछ छोड़ने भी पड़ते हैं। तो 5 यम और 5 नियम। अब हिंसा से बचने के लिए अहिंसा का संकल्प लेना होगा और ये अहिंसा 5 यम के अंतर्गत है।